देखो बेटा, अभी नो स्ट्रेट लाइन, क्लास 11th स्ट्रेट लाइन का बेसिक हमने बनाया हुआ है पहले भी, तो बेसिक फंडामेंटल हमने बनाया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा। और स्ट्रेट लाइन 9.1 जो है क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन 9.1 1 to 4 तक जो है आपका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो 10th के बेस पे है। वो किसके बेस पे था बेटा? 10th अभिनव। अब उसमें क्या क्या था? डिस्टेंस फार्मूला होगा, सेक्शन फार्मूला होगा। तो आपका जो 11th है, 11th में फिफ्थ क्वेश्चन से जो स्ट्रेट लाइन का फिफ्थ क्वेश्चन से आपका क्लास 11th का लेवल का आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन से क्लास 11th के लेवल का आएगा बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अभिनव, एक बार पढ़िए बेटा, पढ़िए बेटा जल्दी। देखिए बोला फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन याद रखना, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P 0-4 एंड B 8-0। तो सबसे पहले देखिए, कभी भी क्वेश्चन कीजिए आप इसका डायग्राम बना लीजिए, तो देखिए बेटा बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट दिया है, क्या क्या दिया है, 0-4, 0-4। तो एक P पॉइंट दिया है क्या, 0 और -4। पहले हमेशा क्या होता है x, फिर क्या होता है y। तो x का 0 ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड माइनस। तो अब 0 मतलब क्या है, ये ओरिजिन पे हो गया, -4 किसका आएगा, y का, y डैश में -1 -2 -3 -4। तो एक पॉइंट आ गया क्या, 0-4, ये क्या मिल गया बेटा, P पॉइंट मिल गया। ये क्या मिल गया, P पॉइंट मिल गया। और दूसरा पॉइंट क्या बोला है, P एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q। Q क्या है, P नहीं है, Q है बेटा, P और Q है। Q कितना है हमारा, 8। तो Q पॉइंट हमारा क्या है, 8 और 0, 8 और 0। तो 8-0 मतलब x का 8, 1 2 3 4, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, 5। देखो क्वेश्चन कम करो लेकिन पूरा समझो, 6 7 8, 8-0 यहां आ गया। तो ये PQ का जो लाइन है, ये एक लाइन पास हो रहा है। और यहां पे क्या बोल रहा है, find the slope of a line which passes through the origin, and the midpoint of the line joining the PQ का जो मिड पॉइंट है। तो अब हमको ये पॉइंट चाहिए बेटा पी का, और ये कहां से पास होगा, इसके मिड पॉइंट से, कहां से होगा, ओरिजिन से। इसके मिड पॉइंट से कहां से पास आउट होगा बेटा, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या हो गया, 0-0। और इसका हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो एक पॉइंट हो गया, तो पहले मिड पॉइंट, तो पहले क्या निकालेंगे आप, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो हमारा PQ का मिड पॉइंट मान लेते हैं, PQ R है। तो जो R पॉइंट है हमारा क्या आ गया, R पॉइंट x1, ये दोनों में एक हो गया, x1 x2, और ये y1 y2। तो x1 प्लस x2 तो 0 प्लस 8/2, x1 प्लस x2/2, y1 -4 प्लस 0/2 बेटा। तो जो R पॉइंट आया कितना, 8/2 मतलब 4, -4/2 -2। तो R पॉइंट हमारा मिल गया क्या, R पॉइंट क्या मिल गया बेटा, 4 और -2। यहां तक कोई दिक्कत अभिनव, बना, यहां तक बना लिए थे। अब इसके आगे आप एकदम देखिए, अब हमको स्लोप किसका चाहिए, OR का। तो अब दोनों पॉइंट आप ले लीजिए, तो OR का चाहिए। तो O पॉइंट क्या है हमारा, 0-0, और R पॉइंट क्या आया, 4 -2। तो स्लोप का फार्मूला क्या था,
तो स्लोप ऑफ ओ आर, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या हो गया, अब इसमें लेंगे बेटा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो y2 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 माइनस 2 माइनस y1 0, x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 माइनस 0, तो ये कितना है हमारा -2/4, तो 1/2। तो आंसर जो आया वो कितना आया -1/2। तो स्लोप ऑफ क्यू आर हमारा कितना है -1/2। यही फाइंड करना था ना बेटा, स्लोप ही फाइंड करना था ना। ठीक, कोई दिक्कत? एक बार फिर रिपीट कर लीजिए अगर बना लिए हैं तो। अब देखिए 6 आज ही बनाए थे। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 5 हो गया, जल्दी बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइव के बाद आते हैं 6, 1 2 3 4 आप बनाइएगा, नहीं आएगा मैं फिर एक वीडियो में उसका करूंगा। एक साथ कंटिन्यू इसलिए नहीं बताता हूं कि पूरा बता देंगे तो आप कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम करने लगेंगे। कुछ क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप खुद करेंगे, फिर कुछ दिन बाद दूसरा वीडियो में देंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है। यहां देखिए अब आते हैं 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के फिर आगे बढ़ेंगे। तो 6 क्वेश्चन क्या है देखिए, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां लाइन आ गया, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, so that point 4 4 3 5 -1 are the vertices of right angle triangle। तो तो तीनों पॉइंट का नाम दे दीजिए बेटा। एक पॉइंट ए ले लीजिए, एक पॉइंट ए क्या हुआ 4 4, एक पॉइंट का नाम बी दे दीजिए, बी क्या है हमारे पास 3 5, एक पॉइंट का नाम दे दीजिए सी, सी क्या है हमारे पास -1 अब देखिए हमारा जो दिया है क्वेश्चन में, इसको विदाउट यूजिंग पाइथागोरस मतलब डिस्टेंस फार्मूला यूज किए बगैर, डिस्टेंस पे आप 10th में पढ़े हैं, ए बी बी सी ए सी आप निकालते थे 3, तो 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होगा, अगर 2 छोटे के स्क्वायर का सम तीसरे बड़े के स्क्वायर के इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन हमको पाइथागोरस यूज नहीं करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसका यूज नहीं करना है। इसका यूज नहीं करना है तो हमें अभी 11 में बताया था स्लोप, तो स्लोप से करेंगे। आप देखिए स्लोप, स्लोप अब किसका निकालना पड़ेगा 3 का, स्लोप से एक कंडीशन बनेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। घबराएंगे नहीं, आप यहीं पे ए पॉइंट लिखेंगे 4 4, बी पॉइंट लिखेंगे क्या 3 5, हर बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ अलग से देखने का। तो एक को ले लीजिए x1 y1, एक को ले लीजिए x2 y2। बेसिक से चलेंगे, छोटे छोटे पार्ट से चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो y2 माइनस y1, y2 क्या है 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, x2 माइनस x1 3 माइनस 4, कितना है इसका स्लोप 5 माइनस 4, 1 बाई -1, तो स्लोप हमारा कितना आ गया, हम कंटिन्यू कर दे रहे ताकि जगह बच जाए, -1। तो इसका स्लोप कितना आया -1, प्लस माइनस माइनस, सेम इसी तरह लिखेंगे क्या स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का स्लोप, फिर हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहां फिर से लिख दीजिए, अभी घबराइएगा नहीं, स्टेप देने से आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। 3 5, हम फास्ट करने के चक्कर में स्टेप छोड़ेंगे नहीं। और सी क्या है हमारे पास -1, ये हो गया क्या x1 y1, ये हो गया x2 y2, फिर y2 माइनस y1, y2 क्या है -1 माइनस y1, 5 5 अपॉन क्या होगा x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारे पास
-1 -3, तो ये कितना आया, -6/-4, माइनस माइनस कट गया 2 3, तो कितना आया 3/2। सेम इसी तरह से हम निकालेंगे बेटा, ये 2 हो गए। इसके बाद हम निकालेंगे क्या, स्लोप ऑफ आ गया AB, स्लोप ऑफ BC। अब तीसरा भी बचा, अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC। AC y2 माइनस y1। देखिए याद हो गया होगा फार्मूला, इसलिए हम बार बार बोलते हैं x2 माइनस x1। ए हमारा क्या है 4 4, और C हमारा क्या है -1 अब ये क्या हुआ x1 y1, ये क्या हो गया बेटा x2 y2। अब y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -1 -4, x2 माइनस x1, ये भी -1 -4 है, -5/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आया 1। तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC आ गया। अब अभिनव आपको पढ़ाए हुए हैं बेटा, इन तीनों केस में, स्लोप के केस में कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कैसे आता है, बताइए जल्दी अभिनव। दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आएगा तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पहली बात ये ट्रायंगल है कि नहीं आपको पता चल जाएगा यहां से, ठीक है। अब यहां से ये तो ट्रायंगल दे ही दिया है, ऐसे भी देखिए सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड का केस होगा, वो तो डिस्टेंस फार्मूला से होगा। अब स्लोप से क्या निकलेगा, ऑलरेडी ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल प्रूफ करने का हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको कंडीशन देखना है, क्या देखना है यहाँ, स्लोप, दो का स्लोप अगर प्रोडक्ट अगर -1 है तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा। किन दो का स्लोप आपको -1 दिख रहा है, स्लोप ऑफ, देखिए एक -1 किसका है AB और लास्ट का 1 है, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC करेंगे, क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ AB है 1 -1, AC कितना है 1, तो ये कितना है -1 आया। तो देयरफॉर क्या होगा, AB इज परपेंडिकुलर टू AC, सो ट्रायंगल ABC is right angle triangle। सो ट्रायंगल ABC is right angle triangle। और राइट एंगल किस पे है, दोनों में कॉमन जो टर्म है उस पे है, तो एंगल A राइट एंगल है। क्लियर हुआ आपको भी बेटा, अभिनव क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा। यस सर, यहाँ तक तो मैं इससे बन गया, तो उसके बाद तो मैं ट्रायंगल मंडल आया कि नहीं, कहा डॉक्टर मंडल, मंडल दा, हाँ बोला बोला, ये चैप्टर पढ़ा दिए थे ना आपको, स्ट्रेट लाइन ना, हाँ देखिए स्ट्रेट लाइन का, इसीलिए हम अभिनव को चालू कर दिए थे कि आप थोड़ा लेट रहे तो अभिनव का हो गया। अब 7th वाले क्वेश्चन में अभिनव को डाउट है, 7th वाले क्वेश्चन में डाउट है, तो पहले 7th वाला क्वेश्चन देखिए। नहीं सर, 7th वाले क्वेश्चन से मैंने किया नहीं है। किया नहीं है, कहा नहीं किया जी, अरे सर मैं कर रहा था, फिर क्या कहते बीच में कुछ और पढ़ने लग गया। ऐसा बात, तो चलो इधर सब ये सब स्लोप के बेस पे है। अच्छा एक टेन थीटा के बेस वाला कुछ क्वेश्चन होगा, एक तो करा देते हैं। मंडल दा कौन सा टेन थीटा के बेस वाला है, एंगल वाला, एक 9 देखो, 9 देखो बेटा, 9th नंबर क्वेश्चन। हाँ थोड़ा गला खराब है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, वो नमक हल्दी पानी डाल के गर्म पानी में गरारा कर लो, क्या देखो। अच्छा देखो हम बोल रहे हैं, आज तुम मत बोलो, मैं बोल रहा हूं, सुनो। 9th क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग, एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 - 1 एंड
4 -2, 3 - 1, पहले पॉइंट देखो, ए कितना है 3 - 1 और बी कितना है हमारे पास, बी पॉइंट कितना है, एक ए पॉइंट हो गया और एक बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट क्या दिया 4 -2, 4 -2। इसका लाइन ज्वाइनिंग किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। इसका किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ कहीं पे है, ठीक है। अब वो क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 - 1 एंड 4 -2। अब देखिए, अब यहां पे सबसे पहले एंगल चाहिए, एंगल से पहले स्लोप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 - y1 बाई x2 - x1। ये हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2। कोई दिक्कत यहां तक, स्लोप ऑफ ए बी। तो अब देखिए y2 क्या है -2 माइनस y1 -1, माइनस में माइनस चढ़ बैठेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 1। x2 क्या है हमारा 4 -3, तो इसका आंसर कितना है -1/1, -1/1। तो आंसर कितना है -1। ये किसका आंसर आया, स्लोप ऑफ। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए अभिनव, फास्ट कीजिए बेटा, एक दो क्वेश्चन और हो जाएगा अभी। यहां तक कोई दिक्कत, तो यही जो स्लोप है आप फिजिक्स में भी पढ़े हैं। फिजिक्स में जब भी स्लोप होता है, वो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब क्या होता है tan थीटा। तो स्लोप इजगल टू क्या हो जाएगा tan थीटा, मतलब क्या आ गया tan थीटा इजगल टू क्या है बेटा -1। tan थीटा क्या है बेटा -1। तो 1 किस में होता है ये बताओ, tan थीटा। अभी इनवर्स वाला नहीं पढ़ा है तो इनवर्स से नहीं चलेंगे, यहीं से चलेंगे। tan 1 किस में होता है, जल्दी बता अभिनव। अरे भूल गया, tan 45 डिग्री। अभी π/2 π/4 इस सब में नहीं कर रहे हैं हम, 45 डिग्री। अब -tan थीटा फॉर्मूला किसका होता है, अरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे, क्या था -tan थीटा किसमें था, tan का रेंज भी वो आप बताया था, अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, -tan थीटा, -tan थीटा क्या होगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब tan 180 डिग्री माइनस 45। तो कितना आया tan थीटा इजकल टू कितना आया बेटा। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो ये पूरा डिटेल कर देंगे, अभी हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से अभी डायरेक्ट बताया बेटा। तो tan ये माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 135। अब देखो tan को कंपेयर करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आया 135। समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट अभिनव बाबू। अब देखो एक अगर 9 किए तो एक और कर देते हैं 10th क्वेश्चन, एक और कर देते हैं 10th क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन का आज पूरा बता रहे हैं, इसको पहले और प्रैक्टिस करोगे, आप खुद से बनाओ, हम पहले पूरा बता देंगे तो आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा। मैं बता दिया, बेसिक बता दिया स्ट्रेट लाइन के पहले में, और दूसरे के स्ट्रेट लाइन में मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले इसको करिए, फिर एक आध 2 दिन बाद फिर और जो बताएंगे, फिर एक दिन पूरा जो बैलेंस बचा है क्वेश्चन उसको बताएंगे, लेकिन पहले आप करेंगे फिर हम बताएंगे, तब फायदा होगा। अब देखिए 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या है पढ़िए, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के क्या है डबल है ट्वाइस। अगर एक हमारा m है तो दूसरा क्या है 2m है। दो स्लोप दिया है, एक लाइन दो लाइन दिया है, तो एक अगर m है, m1 अगर m है तो m2 क्या है 2m है, ये ध्यान रखिएगा। एक अगर m है तो दूसरा क्या है 2m है। फिर क्या बोल रहा है, if tangent of an angle between them is 1/3 find the slope of the line, ठीक है। if tangent of the angle between मतलब tan थीटा का वैल्यू दिया है क्या
1/3। क्वेश्चन को समझो। पहली बात, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। लिखो, इफ m1 इज इक्वल टू, m उतना लंबा नहीं कर रहे हैं कि फर्स्ट लाइन स्लोप, मतलब m1 ही हो गया फर्स्ट लाइन स्लोप, m1 इज इक्वल टू m, तो देयर फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयर फॉर m2 क्या हो जाएगा बेटा 2m। और एक चीज क्या दिया है जो गिवन है, डाटा कलेक्ट करो। tan थीटा कितना दिया है बेटा 1/3, ये गिवन है, ये क्या है बेटा गिवन है, ये सब tan थीटा 1/3 गिवन है। तो जब गिवन है तो tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा का स्लोप के केस में मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अभिनव नोट कर लीजिए बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 बेटा। अब यहां पुट कर देंगे, tan थीटा क्या है 1/3, m2 कितना है हमारा मॉडुलस में, m2 कितना है 2m माइनस m अपॉन क्या है 1 प्लस m इंटू 2m। तो यहां कितना है बेटा 1/3, 2m माइनस m कितना है m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट अभिनव, कोई डाउट है तो बताइए बेटा, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां देखिए, जब मॉडुलस हटाएंगे तो इधर में क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस, ठीक है, मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस। हम एक पार्ट लेके कर रहे हैं, एक पार्ट लेके कर रहे हैं, तो क्या हो गया एक बार m/1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ले लिए 1/3। हम एक पार्ट को लेके कर रहे हैं, दूसरा आप लेके कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए कितना है 3m इज इक्वल टू कितना है 1 से इंटू हो गया, क्या हो गया 1 प्लस, अब बन गया क्या क्वाड्रेटिक। तो अरेंज कर लीजिए, 2m स्क्वायर पहले लिख दीजिए, प्लस 3m जाएगा क्या होगा माइनस 3m, और ये अपने जगह पे ही बैठा है 1, इधर 0 लिखिए चाहे इधर 0 लिखिए, 2 1 जा 2, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 3, तो ये कितना आया 2m माइनस माइनस प्लस माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m कॉमन लिए कितना आया m माइनस 1, जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो, तो 1 बाहर कितना आया प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट क्या हो गया m माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट क्या हुआ 2m माइनस 1, तो 1 टाइम आया m माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरे टाइम क्या आया 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू कितना है 1 और 2m इज इक्वल टू कितना है 1, तो m इज इक्वल टू कितना है 1/2। तो आंसर में आ गया हमारा क्या 1/2 और 1। कोई दिक्कत डाउट है तो बताओ। अब देखो, आप यहां तक का पहले बना के रखना, और ये एक्सरसाइज होमवर्क है, पहले आप खुद बनाओ। हम चाहते हैं कि पहले आप लोग खुद बनाओ, ये नहीं कि पूरा देख के हम ही बता देते, फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, आप परफेक्टली नहीं कर पाओगे। हाँ, तो उसको आप खुद बनाइए, एक्सरसाइज होमवर्क है, पूरा बनाने के बाद फिर आप हमको बताएंगे, ठीक है। आज का क्लास रख रहे हैं।